हेलो चैंपियंस, वेलकम टू शकु मैथ्स हब। शकु मैथ्स हब पे आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाया ही नहीं जाएगा, यहाँ पे आपको सपने देखना भी सिखाएंगे और उन सपनों को हकीकत में बदलना भी सीखेंगे। मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीएससी एंड आईआईटी जैम का कंप्लीट कोर्स विथ मोटिवेशनल गाइडेंस के साथ। अगर आपको बीएससी के साथ आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करनी है तो आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं। यहाँ पे आपको बीएससी एंड आईआईटी जैम का कंप्लीट कोर्स मिलेगा, वो भी फ्री में। बीएससी सिर्फ एक सिलेबस ही नहीं है, बीएससी सिर्फ एक सिलेबस नहीं है, ना ही एक डिग्री है, ना ही सिर्फ एक डिग्री है, ना ही एक एग्जाम। बीएससी आपकी उस जर्नी की पहली सीढ़ी है। बीएससी आपकी उस जर्नी की पहली सीढ़ी है जो आपको आपके असली मुकाम तक लेके जाएगी। आप सोच रहे होंगे मुकाम कैसा, मतलब बीएससी आपको ऐसे कौन से मुकाम पे लेके जाएगी। आपने देखा होगा कि इट्स टीचिंग में काफी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे, तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़ी बड़ी कॉलेजेस हैं एंड बड़ी कोचिंग्स हैं, तो वहां पे काफी हाई प्रोफाइल्स के टीचर होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं। और आपने एक चीज और देखी होगी कि अक्सर पेरेंट्स के सपने होते हैं कि उनके बच्चे या तो डॉक्टर बने या फिर इंजीनियर या फिर वकील। ये तीन चार ही प्रोफेशंस होते हैं जहाँ पे पेरेंट्स उनको भेजना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको एक और प्रोफेशन से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी, वो है टीचिंग। अक्सर हम बचपन से लेके जब से हम एजुकेशन स्टार्ट करते तब से लेके और आगे की हायर एजुकेशन तक, जब तक हम पढ़ते हैं तब तक हम किससे पढ़ते हैं, एक टीचर से। लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो खुद भी क्या बनना चाहते हैं, टीचर। टीचर सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को पढ़ाता ही नहीं है, वो एक भविष्य को क्या करता है, क्रिएट करता है। एक कंट्री के भविष्य को क्रिएट करता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के फ्यूचर को डेवलप करता है। तो यहाँ पे बीएससी सिर्फ एक डिग्री नहीं है, ये उस प्रोफेशन की ओर चलने वाली इस जर्नी में आपकी पहली सीढ़ी है, जिस प्रोफेशन की मैं बात कर रही हूँ, टीचिंग प्रोफेशन। जिस प्रोफेशन में आप सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली या फिर अपना ही फ्यूचर सिक्योर नहीं करोगे, आप इस प्रोफेशन में आपको मौका मिलेगा बहुत सारे स्टूडेंट्स, बच्चों का भविष्य, फ्यूचर क्रिएट करने का। यहाँ पे आपको एक असली जो सुकून मिलेगा बच्चों को पढ़ाने में, स्टूडेंट्स को राइट और रॉन्ग को समझाने में, वो रियल फीलिंग होगी, रियल खुशी होगी। तो अक्सर स्टूडेंट्स जो बीएससी में होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि ठीक है बीएससी है, लास्ट एग्जाम के एक दो दिन पहले पढ़ेंगे और पेपर दे देंगे और क्लियर तो हो ही जाएंगे पेपर। बट दिस इज नॉट ओनली एग्जाम। बीएससी सिर्फ एग्जाम नहीं है, यह आपकी उस प्रोफेशन की पहली सीढ़ी है जिसमें आप बहुत सारे अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके पास होगी। अगर आप अपने आप को हायर इंस्टीट्यूट्स में एज ए प्रोफेसर देखना चाहते हो, हायर कोचिंग इंस्टीट्यूट में एज ए टीचर देखना चाहते हो, या फिर एचओडी, या फिर एचओडी मींस हेड ऑफ डिपार्टमेंट, या फिर आप प्रिंसिपल, या फिर एक अदर पोस्ट जो कि आपकी एजुकेशन फील्ड में हो, अगर आप ऐसे किसी फील्ड में जाना चाहते हो या फिर ऐसी किसी पोजीशन पे अपने आप को देखना चाहते हो, तो उसका सबसे बेस्ट है, जो बेसिक स्टार्ट है, वो है बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस। साइंस डिपार्टमेंट की बात कर रही हूँ मैं। इसमें सबसे मेन स्टार्ट जो बेसिक है वो है यहाँ से बीएससी में। बीएससी के बाद आपको मास्टर्स करना होता है,
मास्टर्स के बाद आप या तो डायरेक्टली प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में ज्वाइन कर सकते हो या फिर पीएचडी के बाद आप आईआईटी, एनआईटी या फिर हायर अदर जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं टॉप, उन इंस्टीट्यूट्स में भी आप क्या कर सकते हो, एज ए टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हो। अगर आपको आउट ऑफ कंट्री के बाहर जाना है, इंडिया के बाहर, तो वहां पे भी आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है, तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो। तो उन सब के लिए आपको सबसे पहले नीड है वो अपने बीएससी के बेस को स्ट्रॉन्ग बनाना। तो बीएससी सिर्फ एक सिलेबस नहीं है, सिर्फ एक एग्जाम नहीं, ना ही सिर्फ एक डिग्री है, ये एक आपकी टीचिंग प्रोफेशन में, टीचिंग प्रोफेशन की जर्नी में आपकी पहली सीढ़ी है। तो प्लीज बीएससी को एक नॉर्मल ना समझ के इसको सीरियसली अच्छे से सीखो और हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबको मैथ हब के साथ आपके सपनों की इस जर्नी को एक नए इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल अंदाज में। मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीएससी एंड आईआईटी का कंप्लीट कोर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जो अंधेरे में भी उम्मीद जलाते हैं वो ही अपनी मंजिल पाते हैं। जो अंधेरे में भी उम्मीद जगाते हैं वो ही अपनी मंजिल पाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया बीएससी सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, बीएससी के थ्रू आप अपनी पोजीशन को काफी हाई एंड काफी स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। जो हिम्मत रखता है गिरने के बाद भी, जो हिम्मत रखता है गिरने के बाद भी, वो ही दुनिया में अपना नाम कमा पाता है, वो ही दुनिया में अपना नाम कमा पाता है। तो अगर कभी आप फेल हो जाओ, कभी फेलियर्स का सामना करना पड़े, तो कभी हार मत मानना, कभी डरना मत। फेलियर इज नॉट एन सक्सेस, failure is not a unsuccess, failure is a step for successful, for your become successful person। फेलियर को एक असफलता नहीं है, ये आपकी सफलता की एक पहली सीढ़ी है जो आपको सिखाएगी कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या सही है और क्या गलत है, आपने कहाँ मिस्टेक्स की हैं। तो अपने फेलियर से सीखो, आप जहां पे फेल हो रहे हो अपने फेलियर्स को सीखो और उन चीजों को, उन मिस्टेक्स को सही करो जहां पे आपने गलतियां की है, जहां पे आपने मिस्टेक्स की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बीएससी फिफ्थ सेम। यहाँ पे आज हम देखेंगे ग्रुप्स के प्रॉब्लम्स जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में किस टाइप से पूछी जाती है, वही आज हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स देखेंगे। फर्स्ट हमारी प्रॉब्लम है प्रूव दैट द सेट ऑफ फोर बाइजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन F1 F2 F3 F4, ये आपके क्या है, बाइजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो कि इस टाइप से डिफाइन है। F1x जो आपकी वैल्यू देगा वो क्या देगा x, और F2x क्या देगा -x देगा, F3x क्या देगा 1/x देगा, F4x क्या करेगा -1/x देगा। तो हमें इसको प्रूव करना है कि जो ये चारों फंक्शंस हैं इस टाइप से डिफाइन है, ये फंक्शन एज ए ग्रुप होंगे अंडर कंपोजिट फंक्शंस। यहाँ पे ऑपरेशन क्या होगा, कंपोजिट फंक्शन, मतलब कि फंक्शंस का आपस में कंपोजिशन। तो ये बोल रहा है कि आपके पास ये चार फंक्शंस हैं और पूछ रहा है कि अंडर द फंक्शन ऑफ कंपोजिशन क्या ये फंक्शन ग्रुप होंगे, जो फंक्शन दिए हुए हैं क्या ये ग्रुप के फॉर्म होंगे। तो देखिए इन चारों फंक्शंस का कोई जो सेट होगा उसे चेक करना है हमें कि वो ग्रुप होगा कि नहीं। देखिए ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। सेकंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। थर्ड आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए एंड नेक्स्ट इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए।
तो कोई सेट आपके इन 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे तो हम बोल देते हैं कि वो सेट क्या होता है, ग्रुप होता है अंडर दी गिवन ऑपरेशन। अब देखिए इसे कैसे प्रूव करेंगे। अब सबसे पहले हमें देखना है ऑपरेशन हमारा क्या होगा, कंपोजिशन। तो हम सबसे पहले F1 का कंपोजिशन F1 के साथ ही करके देखते हैं। F1 ओवर दी F1, तो ये क्या होगा। अब हम दो फंक्शंस का कंपोजिशन कैसे ब्रेक करते हैं, फंक्शंस का कंपोजिशन कैसे करते हैं, ऐसे ये कंपोजिशन। अब F1 तो ये है आपका, तो F1 ऑफ x क्या दे रखा है आपको, x F1 ऑफ x क्या दे रखा है, यहाँ पे ऐसे आएगा, कंपोजिशन ऐसे ब्रेक होगा। F1 x क्या आएगा वापस से x, तो F1 ऑफ F1 क्या आ गया आपके पास x, जो कि किससे बिलोंग कर रहा है, आपके गिवन सेट से। नेक्स्ट देखिए F1 का कंपोजिशन F2 के साथ, F1 ऑफ F2 ऑफ x, F2x क्या आएगा आपका माइनस x, ये बन गया आपका माइनस x। F1 ऑफ माइनस x क्या आएगा, x कि जो अंदर वैल्यू होगी, जो आपके पास फंक्शन में जो वैल्यू होगी, इनपुट होगा, वही क्या होगा आपका आउटपुट होगा। F1 आपको क्या देगा, जो आप उसमें डालोगे F1 में वही क्या करेगा, वो आपको बाहर देगा। तो यहाँ पे इनपुट क्या है माइनस एक्स, तो आउटपुट भी क्या आएगा माइनस एक्स। माइनस एक्स F1 0, F1 ऑफ F2 क्या दे रहा है माइनस एक्स, विच इज गिवन सेट, ये आपकी क्या है गिवन सेट से ही है। अब नेक्स्ट अगर F1 ऑफ F3, अगर ये x है तो x की वैल्यू किसके इक्वल आती है आपकी F1 के, ये आपका F2। अब F1 ऑफ F3 क्या आ रहा है, F1 ऑफ F3 क्या देगा आपको 1 upon x, which is 1 upon x। अब 1 upon x किसके इक्वल है F3 के, अब यहां से क्या मिलेगा आपको F1। अब नेक्स्ट हमें देखना है F4 के साथ कंपोजिशन, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको F1 F4x, F1 of minus 1 upon x, which is minus 1 upon x, क्योंकि F4 क्या देगा आपको माइनस 1 अपॉन x, और F1 क्या देगा, जो आप इनपुट दे रहे हो वही देगा, तो यहाँ पे माइनस 1 अपॉन x, which is F4। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, आप अगर F1 का ऑपरेशन करवा रहे हो किसी भी फंक्शन के साथ, तो आपको क्या मिल रहा है, वही फंक्शन, आपको क्या मिल रहा है वही फंक्शन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, अगर आप किसी फंक्शन, अगर आप किसी एक ऐसे एलिमेंट जो कि ई जे से बिलोंग करेगा, और अगर आप ई का ऑपरेशन अगर जी के साथ करते हो तो आपको क्या मिले, वो एलिमेंट ही, तो आपका ई क्या होता है आइडेंटिटी। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब कि आप F1 का ऑपरेशन कंपोजिशन कर रहे हो इन दिस डिफरेंट फंक्शंस के साथ, तो आपको क्या मिल रहा है वही फंक्शन, जिस फंक्शन के साथ आप F1 का कंपोजिशन कर रहे हो तो आपको मिल रहा है वो खुद फंक्शन। तो यहाँ पे F1 क्या हो जाएगा आइडेंटिटी, यहाँ पे F1 क्या हो जाएगा आइडेंटिटी। और दूसरी चीज की हम देख रहे हैं कि अगर किसी फंक्शन, अगर हम दो फंक्शन ले रहे हैं उनका कंपोजिशन कर रहे हैं तो वो हमारे गिवन सेट में ही आ रहा है, तो ये क्या होगा
बाइनरी ऑपरेशन होगा। कंपोजिशन क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। कंपोजिशन क्या होगा? बाइनरी ऑपरेशन है। अब हमें चेक करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर आप F1, F2, F3 तीन फंक्शंस लो और उनका कंपोजिशन आप करो, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? F1 ऑफ F2 ऑफ F3 ऑफ x, ये से ही ओपन होगा। यहां से आपको मिलेगा F1 ऑफ F2 ऑफ 1 अपॉन x, F3 ऑफ x क्या आएगा? 1 अपॉन x, और F2 x क्या मिलेगा आपको? यहां से आपको मिलेगा F1 ऑफ -1 अपॉन x। F2 क्या देता है? जो आप इनपुट देते हो उसका नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आ गया? नेगेटिव विच इज -1 अपॉन x, विच इज -1 अपॉन x। अगर आप इसी फंक्शन को अगर आप ऐसे करो, इसी कंपोजिशन को अगर आप ऐसे करो, F1 ऑफ F2 F3 ऑफ x, तो यहाँ पे क्या होगा? वही सबसे पहले क्या होगा? ये F3 होगा तो सेम सिमिलरली ओपन होगा। यहाँ पे क्या आएगा? 1 अपॉन x। फिर क्या करेगा? ये F2 के साथ भी ओपन होगा, फिर F1 के साथ, तो लास्ट में आएगा आपका -1 अपॉन x ही आएगा। तो ये और ये क्या होगा? इक्वल होंगे, तो क्या हो जाएंगे? एसोसिएटिव हो जाएंगे। अब हमें चेक करना है इसकी आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट हो गई। अब इनवर्स एलिमेंट चेक करना है। क्या करना है? इनवर्स एलिमेंट। तो देखिए, अगर आप F2 को F2 के साथ ऑपरेट करवाओ, अगर आप F2 को F2 के साथ ऑपरेट करवाओ तो क्या मिलता है आपको? F2 ऑफ x, तो F2 क्या होता है आपका? -1 -x। अब ये क्या देगा? -x विच इज x विच इज F1। अगर आपने F2 का ऑपरेशन F2 के साथ किया तो क्या मिला आपको? F1। सिमिलरली अगर आप F3 का F3 के साथ ऑपरेशन करवाना है, कंपोजिशन देखें हम, तो क्या मिलेगा? F3 ऑफ x which is F3 1 upon x। अब ये क्या देगा? F3 ऑफ x क्या होता है? 1 upon x, एंड F3 1 upon x का क्या देगा? ये 1 upon x, तो यहां से आपको मिलेगा x। F3 क्या देता है? जो आप इनपुट देते हो उसका रेसिप्रोकल। F3 क्या देता है आपका? जो आप इनपुट देते हो उसका रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे इनपुट क्या है? 1 अपॉन x, तो यहाँ पे आपको आउटपुट क्या मिलेगा? 1 अपॉन x। ये क्या है आपका? ये तो क्या है? इनपुट। ये तो क्या है? इनपुट, और आउटपुट पे देगा 1 अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या देगा? 1 अपॉन इनपुट। तो यहाँ पे क्या हो गया? 1 अपॉन x, और ये क्या होगा आपका? x। तो x किसके इक्वल है? F1 के। x किसके इक्वल है? F1 के। अब नेक्स्ट देखिए, F4 x क्या देगा? F4 ऑफ x, और ये क्या देगा? F4 आपको -1 अपॉन x, और -1 अपॉन x क्या देगा? -1 अपॉन x, और ये क्या बन जाएगा आपका? +x। क्योंकि F4 क्या देता है? जो आपका इनपुट है उसका नेगेटिव का रेसिप्रोकल, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये तो इनपुट है, ये तो क्या है आपका? इनपुट है, इसके रेसिप्रोकल का नेगेटिव, इसके रेसिप्रोकल का नेगेटिव, ये क्या आ जाएगा आपका? x विच इज F1। अब एक चीज देखिए, आपने F1 को F1 से ऑपरेट करवाया,
तो आपको मिला F1। और आपको पता है कि F1 क्या है, आपकी आइडेंटिटी है। F1 क्या है, आइडेंटिटी। तो आप अगर किसी एलिमेंट को अदर एलिमेंट से ऑपरेशन करवाने पर अगर आपको आइडेंटिटी मिल जाए तो वो एलिमेंट क्या होता है, एक्स इनवर्स। वो एलिमेंट क्या होता है आपका, एक्स इनवर्स। तो यहाँ पे F1 का इनवर्स क्या होगा, ये क्या है आपकी आइडेंटिटी। तो F1 का इनवर्स क्या होगा, यहाँ पे F1 इनवर्स क्या होगा, F1। यहाँ पे क्या होगा, F2 को आपने जब F2 से ऑपरेट करवाया तो आपको मिला F1। F1 क्या है आपकी आइडेंटिटी। तो यहां से आपको F2 का इनवर्स क्या हो गया, F2। यहां से F2 का इनवर्स क्या हो गया, F2। F2 का इनवर्स F2 कैसे हुआ कि आपने F2 को एक ऐसे एलिमेंट F2 से कंपोजिशन करवाने पे आपको क्या मिला, आपकी आइडेंटिटी F1। तो यहाँ पे F2 का इनवर्स क्या हो गया, F2। F3 का इनवर्स क्या होगा, F3। और F4 का इनवर्स क्या होगा, F4। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर एक एलिमेंट जो आपके पास सेट के 4 एलिमेंट थे, उन चारों एलिमेंट की इनवर्स पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, बाइनरी ऑपरेशन भी है। तो हमारा गिवन सेट क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। गिवन सेट क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है खुद से, सिमिलर वे में ही होगा। यहाँ पे आपके पास 6 क्या है, फंक्शंस है और उनके फॉर्म आपको डिफाइन है इस टाइप से। उनकी फॉर्म आपको डिफाइन है इस टाइप से। बस आपको ये शो करना है नॉन कम्यूटेटिव है। नॉन कम्यूटेटिव मतलब कि दो फंक्शंस लेने हैं, उनके कंपोजिशन को शो करना है कि उनका अगर आप ऑर्डर चेंज कर दो तो वो क्या नहीं होगा, कम्यूटेटिव नहीं होगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके बता देती हूँ कि जैसे F1 आपको शो करना है कि F1 ऑफ F2 ऑफ Z डज नॉट इक्वल टू F2 ऑफ F1 Z। देखिए कैसे, यहाँ पे क्या होगा, F1 ऑफ F2 ऑफ Z क्या आ जाएगा, यहाँ से F2 ऑफ Z क्या है, 1/Z। F1 ऑफ 1/Z और यहाँ पे F1Z क्या मिलेगा आपको, Z मतलब 1/Z। अब यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, F2 ऑफ F1 ऑफ Z विच इज F1Z क्या मिलेगा आपको, Z और ये F2 ऑफ Z। तो यहाँ से आपको मिलेगा 1/Z। ये आपका फर्स्ट के लिए तो क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई कर गया। लेकिन यहाँ पे अगर F2 और F3 के बीच चेक करना, आपको हर एक एलिमेंट के बीच क्या करना है, कंपोजिशन चेक करना है। अगर आप F2 और F3 देखोगे, F2 और F3 देखोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 1/1 माइनस Z। F2 F3 क्या मिलेगा, 1/1 माइनस Z। अगर आप F3 F2 करोगे तो आपको मिलेगा, यहां से देखिए F2 ऑफ F3, F2 ऑफ F3 क्या है, F3 ऑफ Z आपका 1/Z माइनस, सॉरी आपको शायद 1 माइनस Z है। आपका F3 ऑफ Z क्या है, 1 माइनस Z और F2 क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस Z। अगर आप F3 ऑफ F2 करो तो यहां से क्या मिलेगा, F3 F2 ऑफ Z which is 1/Z और ये क्या मिलेगा आपको, F3 ऑफ 1/Z 1 माइनस 1/Z which is Z/Z माइनस 1। ये आपको क्या मिलेगा, Z/Z माइनस 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो F2 ऑफ F3
डज नॉट इक्वल टू F3 ऑफ F2। तो ये क्या नहीं होगा, कम्यूटेटिव नहीं होगा। तो ये मैंने कर दिया सोल्व। अब देखिए अगली प्रॉब्लम है। अगर आपको बोला फॉर एनी टू एलिमेंट्स ए एंड बी ऑफ रेशनल नंबर्स आर एंड ऑपरेशन आपको इस टाइप से डिफाइन है। ऑपरेशन आपको किस टाइप से डिफाइन है यहाँ पे कि ए और बी के पास कोई एक ऑपरेशन इस टाइप से डिफाइन है कि वो आपको ऐसे देगा a प्लस बी माइनस ए बी, ए प्लस बी माइनस ए बी। और आपको चेक करना है कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड आइडेंटिटी एंड इनवर्स एलिमेंट। सबसे पहले आपको चेक करना है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब है कि आपको प्रूफ करना है कि ये इक्वल है कि नहीं, ये आपको चेक करना है। अब देखिए यहाँ पे ए डॉट बी क्या होगा आपका, ए प्लस बी माइनस ए बी। और आपका बी डॉट ए क्या होगा, बी प्लस ए माइनस बी ए, विच इज फॉर्म ए प्लस बी माइनस ए बी। क्योंकि ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कम्यूटेटिव हो जाएंगे। अब एसोसिएटिव देखते हैं। एसोसिएटिव में आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि अब ये क्या होगा आपका a प्लस बी माइनस ए बी। अब आपको यहाँ पे ये ऑपरेशन कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे आपको मानना है इसको t, फिर इसको c के साथ ऑपरेट करवाना है। तो यहाँ पे ये कैसे होगा, ये कैसे ओपन है, a और b फर्स्ट एलिमेंट फिर सम प्लस b माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है, a प्लस बी माइनस ए बी प्लस सेकेंड एलिमेंट c माइनस फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट का प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या होगा, a प्लस बी माइनस ए बी इंटू सी। तो अब इसको ओपन करते हैं तो ये क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी सी। अब आपको चेक करना है a डॉट बी डॉट सी, क्या आपका क्या बनेगा, ये किस फॉर्म में है, आपका ऐसे ओपन होगा माइनस बी सी, और ये कैसे ओपन होगा, फर्स्ट प्लस सेकेंड एलिमेंट का सम b प्लस सी माइनस बी सी माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। तो ये होगा आपका b प्लस सी माइनस बी सी। तो यहां से ओपन होगा a प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी सी। और आप देख सकते हो कि ये वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, किस वैल्यू के इक्वल, a प्लस बी, a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी सी। और ये वैल्यू भी क्या आ रही है, a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस ए बी सी। तो ये क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव भी हो जाएगा। अब आपको आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है, आपको आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे ये आपका इस टाइप से ओपन होता है माइनस बी सी, ये आपका इस टाइप से ओपन होता है। तो ये बोल रहा है कि मैं ए एलिमेंट को किस एलिमेंट से ऑपरेट करूं कि वो एलिमेंट खुद ही रहे, ये एलिमेंट खुद ही रहे। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, आप यहाँ पे ऐसा कौन सा एलिमेंट लो, यहाँ पे आप ऐसा कौन सा एलिमेंट लो जिससे आप ऐड करने पे और उस एलिमेंट से प्रोडक्ट करके सब्ट्रैक्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे देखिए अगर आप जीरो से क्या करोगे, इस एलिमेंट को
ऑपरेट करवाओगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, a प्लस 0 माइनस 0.a, तो ये क्या आएगा आपका a। मतलब कि अगर आप किसी भी एलिमेंट को अगर 0 से इस ऑपरेशन के साथ अगर ऑपरेट करवाओगे तो आपको वो ही एलिमेंट मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी आइडेंटिटी क्या हो गई इस ऑपरेशन के लिए, 0। आइडेंटिटी क्या होगी, 0। अब आपको चेक करना है इनवर्स, आपको चेक करना है इनवर्स। तो a डॉट b आपका ऐसे ओपन होता है, तो आपको चेक करना है कि ये किसके इक्वल आए, 0। ये क्या थे आपको, 0। आप a को किस एलिमेंट से इस टाइप से ऑपरेट करवाओ कि आपको क्या मिले, 0। तो देखिए यहाँ पे तो ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप माइनस ए भी लो, अगर आप माइनस ए लो तो यहाँ पे ए माइनस विच इज, ये तो 0 हो गया, ये तो क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन ये क्या बन गया, ए स्क्वायर। अगर आप 1/a, अगर आप खुद 0 ले लो, अगर खुद 0 लोगे तो क्या बनेगा, a प्लस 0 माइनस 0 विच इज a, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप इसको ओपन करना चाहो कि b की वैल्यू क्या आएगी, यहां से आप डायरेक्टली b की वैल्यू निकालना चाहो, a इज इक्वल टू a प्लस b, यहां से आपको मिलेगा 1 माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। आप इसको ऑपरेशन तो यहाँ पे आएगा आपको, यहां से आपके b की वैल्यू आएगी माइनस का a अपॉन 1 माइनस ए, यहां से आपको मिलेगी b की वैल्यू माइनस a अपॉन 1 माइनस ए। मतलब कि आप जो a लोगे उसका इस फॉर्म में जो होगा वो एलिमेंट क्या होगा, आपका इनवर्स एलिमेंट होगा a का। तो ये होगा आपका इनवर्स एलिमेंट a। a क्या नहीं होना चाहिए यहाँ पे, डज नॉट इक्वल टू 1। a क्या नहीं होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या नहीं है, 1 के लिए इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे 1 के लिए क्या नहीं एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे बाकी एलिमेंट्स के लिए तो इनवर्स एलिमेंट उस टाइप से होगा, बट 1 के लिए क्या नहीं होगा, इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए ये ऑपरेशन क्या नहीं होगा, ग्रुप नहीं होगा। इसीलिए ये ऑपरेशन क्या नहीं होगा, ग्रुप नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, prove that if for every element A of group, आपके कोई ग्रुप है इस टाइप से और डिफाइन है a स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, देन शो J इज एन अबेलियन ग्रुप। को क्या शो करना है, अबेलियन ग्रुप शो करना है। अब देखिए यहाँ पे सपने देखना आसान है, सपने देखना आसान है, बट उनको पूरा करना, उनको जीना मुश्किल होता है थोड़ा, बट नामुमकिन नहीं। सपने देखना आसान है, बट सपनों को पूरा करने के लिए जो सफर होता है, जो जर्नी होती है, उस पे चलना मुश्किल होता है, उस पे चलना मुश्किल होता है। तो इस सफर में कभी रुकना मत, कभी थकना मत। आपके सपनों की इस जर्नी में कभी थकना मत, कभी रुकना मत। फुल डेडिकेशन के साथ मेहनत करते रहना, तो यकीन मानिए आपको एक दिन आपकी मंजिल भी मिलेगी और मिलने का वो मजा भी आएगा। एक दिन आपको मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, और वो दिन एक अलग ही खुशी लेके आएगा, एक अलग माहौल लेके आएगा। और उस दिन आपकी खुशी का जो अंदाज होगा, आपका जो खुद का अंदाज होगा, वो बहुत अलग होगा।
तो बीएससी को सिर्फ एक एग्जाम या डिग्री मान के पढ़ना नहीं है, इसको आपके सपनों को फुलफिल करने की इस जर्नी में आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक सीढ़ी मान के अच्छे से हर एक सिलेबस को, हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिए। और यकीन मानिए अगर आपने अपना बेसिक फाउंडेशन अच्छा कर लिया बीएससी का, तो आपको आईआईटी या सीयूटी या अदर मास्टर्स एंट्रेंस जैसे एग्जाम्स को क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। आपके सपनों की, आपके ड्रीम कॉलेज में जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अक्सर बीएससी में स्टूडेंट्स वही आते हैं जो 12th में, जिनके कुछ अगर सपने होते हैं आईआईटी में बीटेक या फिर डॉक्टर इंजीनियर बनने के, आईआईटी से तो बीटेक होते हैं, और अदर जो स्टूडेंट जो डॉक्टर बनने का या फिर अदर जो भी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं लेकिन वो जा नहीं पाते, तो आपको हार नहीं माननी कि ये नहीं सोचना कि ठीक है बीएससी अब तो लाइफ कुछ नहीं रही। आपके पास अभी भी बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज हैं, अभी भी लेट नहीं हुआ। आप अभी भी अपनी लाइफ को एक अच्छी एम दे सकते हो, एक अच्छा गोल दे सकते हो, जिससे कि आप अपनी लाइफ को एक एंजॉयफुल और ब्राइट फ्यूचर के साथ जी सको। तो बने रहिए सक्कू मैथ्स हब के साथ ऐसे ही मोटिवेशनल गाइडेंस के लिए, जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन ही नहीं दी जाएगी, आपको सपने देखने भी सिखाया जाएगा और उन सपनों को हकीकत बनाना भी सिखाया जाएगा। अगर आपको किसी भी तरह के डाउट्स हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर किया गया है, आप वहां पे ज्वाइन करके अपने डाउट्स शेयर कर सकते हो। और आईआईटी जैसे एग्जाम्स के लिए आपको डेली डेली नहीं सॉरी आपको वीकली असाइनमेंट दिए जाएंगे, आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो वो भी पूछ सकते हो। तो इन सब चीजों के लिए बने रहिए शक्कू मैथ्स हब के साथ। यहाँ पे आपको कंप्लीट फ्री लेक्चर्स मिलेंगे, एक भी पैसा नहीं है, और आप आराम से रेगुलरिटी के साथ पढ़ सकते हैं। क्योंकि जिन स्टूडेंट्स का डाउट है कि मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड कराऊंगी कि नहीं, तो डोंट वरी, आपको आपके एग्जाम से पहले चाहे जैसे भी हो, चाहे मुझे 1 घंटे के लेक्चर लगाने पड़े या फिर 2 के, बट आपका सिलेबस टाइम से कवर होगा। बस सबको मैं हब के साथ आपको जुड़े रहना है, और कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि हाँ आप लोग यहाँ पे जुड़ रहे हो और आपकी हेल्प हो रही है। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मुझे एक एनर्जी मिलेगी और भी आपके लिए अच्छा कंटेंट और अच्छी गाइडेंस लाने के लिए। तो आपको बस मेरे सफर में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करना है, जो मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ बिल्कुल फ्री लेक्चर्स, उसमें आपका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन इतना ही चाहिए कि आप लोग कमेंट में कमेंट बॉक्स करो, एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो चैनल को। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है आपकी फेस, बस इतनी है। चलिए आज का देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। आपको अगर कोई ग्रुप दिया हुआ है, आपको शो करना है कि अगर ए स्क्वायर आइडेंटिटी है तो शो करना है कि आपको अबिलियन है। अबिलियन के लिए क्या होता है, AB इज इक्वल टू बी AB इज इक्वल टू बी अगर ग्रुप है तो ग्रुप में आपके पास इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर ए स्क्वायर आइडेंटिटी है तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, A डॉट A इज इक्वल टू आइडेंटिटी, A डॉट A इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, आप A इनवर्स से क्या कर दीजिए, बोथ साइड ऑपरेट A इनवर्स डॉट आइडेंटिटी। वहां पे क्या होगा, यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, तो ये हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। और इनवर्स एंड आइडेंटिटी की डेफिनेशन से क्या होगा, आइडेंटिटी की डेफिनेशन से ये इनवर्स एलिमेंट एज इट इज, यहाँ से इनवर्स एलिमेंट की डेफिनेशन हम जानते हैं कि क्या होता है, आइडेंटिटी डॉट ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो यहां से आपको क्या मिल गया, ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, मतलब कि इस ग्रुप में जो भी एलिमेंट होगा
वो क्या होगा, खुद में इनवर्स होगा। अब हमें प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल टू बी ए। देखिए यहाँ पे अगर ए और अगर बी कोई एलिमेंट ले रही हूं मैं जो कि जी से है, अगर जी से है तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ए डॉट बी भी जी में मिलेगा। अगर ए डॉट बी जी में है तो ए डॉट बी का स्क्वायर क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। ए डॉट बी का स्क्वायर क्या होगा, आइडेंटिटी। अब यहां से आप देखिए अगर ए डॉट बी का स्क्वायर आइडेंटिटी है और हर एक एलिमेंट क्या है, खुद का इनवर्स है, तो यहाँ पे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट बी का इनवर्स, ये इक्वल होगा। अब यहाँ पे मैं इसको हमें प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब इनवर्स, दो प्रोडक्ट का इनवर्स कैसे ओपन होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, बी और ए किससे बिलोंग कर रहे हैं, जी से, तो क्या होगा आपका बी इनवर्स बी के इक्वल होगा और ए इक्वल ए के होगा इनवर्स, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए आ गया। आप अगर ऐसा करना चाहो तो ऐसा कर सकते हो, या फिर अगर इस स्क्वायर जो आपकी प्रॉपर्टी दे रखी है आप इससे भी क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। कैसे, ए बी इज इक्वल टू ये ऐसे होगा आइडेंटिटी। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, ए इनवर्स बी इनवर्स से आप क्या कीजिए, दोनों साइड लेफ्ट साइड से तो कीजिए आप ए इनवर्स से ऑपरेट और राइट साइड से कीजिए बी इनवर्स से ऑपरेट, तो ये आपका आएगा, यहां से क्या हो जाएगा आइडेंटिटी, यहां से ये आइडेंटिटी और ये मिलेगा आपको बी ए इज इक्वल टू, और ए इनवर्स क्या होगा आपका ए और बी इनवर्स क्या होगा बी, तो यहां से बी इज इक्वल टू क्या मिल गया ए बी। तो यहाँ पे ये दो मेथड्स हैं, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो और आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आपके पास ए बी इज इक्वल टू बी ए है, इसका मतलब क्या हो गया, ग्रुप अबिलियन हो गया। गिरने से डरोगे तो उठना कैसे सीखोगे, गिरने से डरोगे तो उठना कैसे सीखोगे, हार मान लोगे तो जीतना कैसे सीखोगे, हार मान लोगे तो जीतना कैसे सीखोगे। मेहनत जितनी सच्ची शिद्दत से करोगे, मेहनत जितनी सच्ची शिद्दत से करोगे कामयाबी उतनी ही शानदार होगी, कामयाबी उतनी ही शानदार होगी, यकीन मानिए। क्योंकि अगर आप अपने दिल से अपने सपनों के लिए, अपनी मंजिल के लिए जी जान से मेहनत करोगे ना, तो यकीन मानिए आपको उस मेहनत का फल एक दिन जरूर मिलेगा। क्योंकि देर से ही सही बट मेहनत का फल हमेशा मिलता है, मेहनत कभी जाया नहीं होती। आप जो पढ़ रहे हो वो कभी बेकार नहीं जाएगा, मेहनत की हुई कभी जाया नहीं होती, वो एक ना एक दिन आपको लौट के आपका फल जरूर देगी, रिजल्ट जरूर देगी। अब देखिए अब कुछ प्रॉब्लम्स ये है, अब ये प्रॉब्लम सेम टाइप से ही देखिए, वहां पे भी हमने देखा था कि ए इनवर्स, हमने एलिमेंट का इनवर्स वहां पे प्रूफ करके कि कोई ए एलिमेंट है, और हमने देखा कि अगर ग्रुप जी का किसी भी एलिमेंट का इनवर्स अगर वो खुद ही है तो वो क्या होता है, अबिलियन ग्रुप। तो यही बोल रहा है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी, अगर ग्रुप जी में हर एक एलिमेंट खुद का इनवर्स है, इज इट ओवन इनवर्स, देन शो दैट जी इज अबिलियन। तो ये लास्ट वाले प्रूफ है सिमिलरली, अगर वो क्या होगा, खुद का इनवर्स होगा, तो आप क्या कर सकते हो, उसको अबिलियन प्रूफ कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, prove that if in a group two elements A and B are commute, then आपको शो करना है A इनवर्स B इनवर्स कम्यूट करते हैं, A B इनवर्स कम्यूट करते हैं, मतलब ये तो दो एलिमेंट क्या कर रहे हैं, आपस में कम्यूट कर रहे हैं। अब देखिए कैसे करेंगे, एक मैं बताती हूँ और बाकी आपको करना है।
देखिए यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू क्या है, बी ए। बोल रहा है कि एंड बी क्या है, आपकी कम्यूट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी ए। अब आपको प्रूफ करना है कि ए इनवर्स बी इनवर्स के साथ क्या करता है, कम्यूट करता है। मतलब आपको प्रूफ करना है ए इनवर्स बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब आप क्या कीजिए, इस साइड से ए इनवर्स ऑपरेट कीजिए, यहां से ए इनवर्स ऑपरेट कीजिए, एंड इधर से आप बी इनवर्स ऑपरेट कीजिए। यहां से आप बी इनवर्स, ये आ गया आपका ए इनवर्स बी ए बी इनवर्स। मैंने लेफ्ट साइड से ए इनवर्स को ऑपरेट कर दिया और राइट साइड से मैंने किया बी इनवर्स को ऑपरेट। अब देखिए यहां से क्या मिला आपको, ए इनवर्स ए बी बी इनवर्स विच इज ए इनवर्स। अब बी ए को क्या लिख सकते हो, ए बी। यहाँ पे आपको ये क्या हो गया, बी ए विच इज बी इनवर्स। सेकेंड अब ठीक है। अब यहां से देखिए ये क्या होगा, आपका आइडेंटिटी हो गया, ये भी क्या हो गया, आइडेंटिटी। तो ये हो गया आपका आइडेंटिटी विच इज ए इनवर्स बी ए बी इनवर्स। अब यहां से आप क्या करोगे, यहां पे अब आपको दोबारा क्या करना है, ए इनवर्स एंड बी इनवर्स से क्या करना है, ऑपरेट करना है। ए इनवर्स बी इनवर्स से आप ऑपरेट करोगे इधर से, तो ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका, आप इधर से कीजिए, आप इसको ऐसे कीजिए, बी इनवर्स ए इनवर्स कीजिए, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, अगर आप ऐसे ऑपरेट करोगे तो यहां से आपको मिलेगा बी इनवर्स ए इनवर्स एंड बी ए विच इज बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये देखिए यहां से आपको ये क्या मिल रहा है, बी इनवर्स। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको बी इनवर्स ए इनवर्स को आपको प्रूफ करना है ए बी इनवर्स। यहाँ पे आपको क्या लाना है, ए बी इनवर्स। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, बी ए को ए बी कर सकते हो, बी इनवर्स ए इनवर्स विच इज ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स। इसको ऐसे ना करके आप यहाँ पे ऐसे कीजिए, बी इनवर्स ए इनवर्स, यहाँ पे बी ए और ये ए इनवर्स बी इनवर्स। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आइडेंटिटी बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी। और ये बन गया आपका ए इनवर्स बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव हो जाएगा। तो आपको ऐसे क्या करना है, बाकी दो प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करनी है। आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे ए बी को ए बी से ही ऑपरेट करवा के, कैसे, जैसे कि यहाँ पे आप ए बी को ए बी से ऑपरेट करवाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये बी ए है और ये ए बी। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो आप यहाँ पे ए इनवर्स बी इनवर्स भी कर सकते हो। तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखना कि ये कैसे सॉल्व होगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे सॉल्व किया। बाकी दो एग्जांपल्स आपको खुद सॉल्व करने हैं। तो बने रहिए ऐसे ही मोटिवेशनल गाइडेंस के साथ साथ बीएससी एंड आईआईटी जैम के कंप्लीट कोर्स के लिए शकु मैथ हब के साथ, जहाँ पे आपको कंप्लीट फ्री लेक्चर्स मिलेंगे और कंप्लीट कोर्स मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड
नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर किया गया है, वहां पे आप ज्वाइन करके अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं, और वहां पे आपको साथ में वीकली में आपको आईआईटी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स दी जाएगी, असाइनमेंट, तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।